कर रहे हैं 17 फरवरी 2019 का जो पेपर हुआ था आरपीएससी का वरिष्ठ अध्यापक का भूगोल के, इसके 19 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सत्य कथन ढूंढना है। इसमें से सभी देशांतर बृहत व्रत हैं। दूसरा है सभी देशांतर दीर्घ व्रत हैं। तीसरा है सभी देशांतरीय व्रत दीर्घ व्रत हैं। और चौथा है सभी देशांतरीय व्रत बृहत व्रत हैं। तो यहाँ आंसर हमारा रहेगा 4 नंबर। सभी देशांतर रेखाएं कहाँ से ग्लोब पे उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है हुई काल्पनिक रेखाएं हैं। और एक देशांतर से दूसरी देशांतर के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गोरे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है वायु के क्षैतिज संचरण से ऊष्मा का संचलन कहलाता है। यानी वायु का जो धरती वाले भाग से संचरण से ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं अभिवहन। तो 2 नंबर यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बसंत विषुवत घटित होता है। तो बसंत विषुवत जो घटित होता है वो होता है आपका 20 मार्च से 22 मार्च के बीच में। तो बसंत विषुवत होता है, तो यहाँ पर 1 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ए है पृथ्वी में सर्वाधिक घनत्व आंतरिक कोर में पाया जाता है। दूसरा है बी है पी तरंग की सर्वाधिक गति निचले मेंटल में दर्ज की जाती है। और सी है भूपट्टी में एस तरंग की गति पी तरंग से कम होती है। तो यहाँ पर सारे ही कथन क्या है? सही हैं। तो 1 नंबर यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी। पहला है धीरे धीरे घटती है। दूसरा स्थिर रहती है। तीसरा है धीरे धीरे बढ़ती है। और चौथा है तेज़ी से घटती है। यानी ध्रुवों की ओर से अगर हम मानो ये आपकी पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, इससे हम क्या है ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या है? बढ़ती जाएगी। तो इसमें आंसर रहेगा कि धीरे धीरे दूरी बढ़ती जाएगी। तो 3 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कोयना सहायक नदी है। जो कोयना सहायक नदी है वो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की कोयना। कृष्णा की कोयना इस तरह से सहायक नदी है। तो 3 नंबर हमारा इसमें आंसर रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में रोगी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। जो रागी है उसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो इसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटका में रागी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है भारत में रेह का दूसरा नाम है। जो रेह है, रेह का दूसरा नाम क्या है? कल्लर। यानी जो खारी जो ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, उसको क्या रेह भी बोला जाता है और भी कई नाम से बोला जाता है, जैसे चौपन, राकर, थूर, कार्ल आदि। ये क्या है? जो जिस एरिया में लवण की और क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है उस मिट्टी को क्या वो ऊसर मिट्टी कहलाती है। तो ऊसर भी, कल्लर भी, रेह भी, चौपन, राकर, थूर ये सब किसके? खारी मिट्टी के नाम है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 140 डिग्री पूर्वी दशांतर की प्रति ध्रुवस्थ स्थिति है। यानी तो इसके अंदर है आंसर 40 डिग्री दक्षिण और 40 डिग्री पश्चिम। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ तथा आषाढ़ महीने होते हैं। तो हमको पता है कि ये गर्मी के महीने होते हैं, तो इसमें आंसर रहेगा ग्रीष्म ऋतु, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान में कछारी मिट्टी कौन से ज़िलों में पाई जाती है। तो कछारी मिट्टी जो पाई जाती है वो है दौसा, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, करौली, टोंक, जयपुर आदि में क्या है, ये जो कछारी मिट्टी पाई जाती है ये हल्के से भूरे रंग की होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो 1 नंबर रहेगा। दौसा, धौलपुर, कोटा और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गलत युग्म छांटना है इनमें से। तो इसमें से जो पहला है एटना, सिसली, दूसरा है काराकाटोआ, इंडोनेशिया, तीसरा है विसुवियस, ये है इटली, और चौथा है सेंट हेलेंस, ये जापान। तो सेंट हेलेंस क्या है, जापान का ज्वालामुखी ना होकर ये कहाँ का है, यूएसए का ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर ये ही आंसर है, 4 नंबर ही गलत है। बाकी ये जो 3 हैं ये वहाँ के जहाँ के हैं उन्हीं के नाम इनके सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से मूंगफली की किस्म है। तो यहाँ जो दी हुई है उनके अंदर से मूंगफली की किस्म है 1 नंबर पर ही, RS1, RG 141 और चंद्रा। तो यहाँ 1 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनास एक सहायक नदी है। तो अनास किसकी सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है अनास। क्वेश्चन नंबर 15 है, केसरपुरा, पाटन और तलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर क्या है कि चूना पत्थर का यूज़ किस में होता है, सीमेंट उद्योग में, इस्पात का जो परिशोधन किया जाता है उसमें। ये राजस्थान में पाया जाने वाला सर्वव्यापी खनिज है, यानी ये सभी जगह पाया जाता है। कहाँ, कौन सा, आपका चूना पत्थर। और केसरपुरा, पाटन और तलवाड़ा में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्राथमिक जनगणना सार अंतिम आंकड़े राजस्थान की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, यानी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या लास्ट में कितनी बताई गई। तो यहाँ 4 नंबर पे जो दिया हुआ है, ग्रामीण जनसंख्या 75.1 और शहरी जनसंख्या है 24.9। इनका अंतर भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही युग्म को छांटना है, यानी आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से 3 गलत है, 1 सही है। तो स्टेट वूल लिमिटेड जोधपुर, दूसरा है मेवाड़ टेक्सटाइल उदयपुर, बिरला वाइट सीमेंट कोटा और चांदमारी कॉपर। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 4 नंबर, चांदमारी कोटा। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम भंडार अवस्थित है। तो राजस्थान के जो सर्वाधिक जिप्सम भंडार जामसर बीकानेर में अवस्थित हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। और इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन 19 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात क्रमशः है। तो ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है वो है 949 तो आपका ग्रामीण है और 929 शहरी नगरीय या शहरी लिंगानुपात है। तो 3 नंबर यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। ये थे 2018 का, वो 2019 का पेपर हुआ था उसके 19 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 2018 के पेपर।